नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजूपाल हत्याकांड मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इन सब के पीछे अतीक अहमद है। वहीं अतीक अहमद की पत्नी, दोनों बेटे और भाई पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीसीटीवी भी सामने आ चुका है कैसे दिन दिहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, जिस तरीके से ये हत्या की गई है उसमें शक नहीं, पूरी तरीके से सबूत है कि अतीक अहमद के गुंडों ने हत्या की है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारा करके बता दिया है अखिलेश यादव को और कह दिया है कि माफियाओं को वो बख्शेंगे नहीं। क्यों अखिलेश यादव के ऊपर इशारा किया गया, क्यों बताया गया? क्योंकि उमेश पाल, राजू पाल, अतीक अहमद, ये सारे वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही थी उसमें अखिलेश यादव, मायावती दोनों की बड़ी भूमिका रही है। उस समय मायावती अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी खड़ी होंगी और विरोध में भी खड़ी होंगी। उन्हें कन्फ्यूजन है इस बात का कि अभी के राजनीतिक बदलते हुए सियासी समीकरण के साथ चलें या फिर अपने पूर्व नेता के आधार पर हम इसका विरोध करें। क्योंकि जो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक फैसला ले चुके हैं कि माफियाओं को खत्म करेंगे। और उससे पहले जो योगी आदित्यनाथ फैसला ले रहे हैं उससे पहले यह जानना जरूरी है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी, मायावती और साथ में अखिलेश यादव, ये दोनों ने कैसे माफियाओं को अपने आसपास पनपाया है। और वहीं से जुड़ा हुआ है अतीक अहमद, वहीं से जुड़ा हुआ है राजू पाल, वहीं से जुड़ा हुआ है उमेश पाल। उनका सीएम योगी का साफ कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार में ही पाला गया है माफियाओं को। देखिए क्या स्थिति है, ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी जब इस पूरे मामले को समझा जाएगा। 2005 की बात है जब राजू पाल की हत्या हुई थी। राजू पाल कौन? राजू पाल उस समय बीएसपी के नेता और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तरफ से ये जो अतीक अहमद को संरक्षण मिल रहा था। सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव उस समय सीएम थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रयागराज में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उस वर्चस्व के उस जंग में अतीक अहमद को लगा कि जमीन के ठेकेदारी जो चल रही है, अवैध तरीके से कब्जा प्रॉपर्टी पर किया जा रहा है, उसमें राजू पाल, उमेश पाल का एक जो गिरोह है वो भी अब धीरे धीरे पनपता जा रहा है। और राजू पाल के सहयोगी ही उमेश पाल रहे हैं। राजू पाल जब अतीक अहमद और उनके गुर्गों के लिए खतरा बनने लगे, जब लगने लगा कि राजू पाल अब धीरे धीरे वहां की सियासत में भी उन्हें चुनौती देने वाला है, तो इन लोगों ने राजू पाल की हत्या करवा दी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ये आज की स्थिति नहीं थी जिस तरीके से आज ये घटना घटी। घटना को हर समय रोका नहीं जा सकता, हर समय घटना के बाद डर पैदा तो किया जा सकता है। और इसीलिए जब 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी तो उस समय समाजवादी पार्टी ने इसे हल्के फुल्के में लिया था, क्योंकि ये जो सारे के सारे गुंडे थे वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। अतीक अहमद पर कितनी कार्रवाई हुई? 2005 से लेकर 2012 तक, यानी कि पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार रही 2007 तक, 2007 से लेकर 12 तक मायावती की सरकार रही, और उसके बाद उनके बाद 2012 से 17 तक अखिलेश यादव सीएम रहे। अभी तक कितनी कार्रवाई हुई इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस मामले की जांच जब सीबीआई करना शुरू कर दी तो उसके बाद पेशी होने लगी और उसके गवाह जो थे वो उमेश पाल थे। और अब की स्थितियां क्या हो गई है? ये जो पूजा पाल हैं, वो जो राजू पाल की वाइफ, वो समाजवादी पार्टी में चली गई हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक बन गई हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई प्रयागराज में थी। और अतीक अहमद का परिवार जो पहले बीएसपी में जाने के लिए तड़प रहा था, मायावती मिलने से मना कर दी थी, अब ये लोग, इनकी पत्नी बसपा में चली गई है। तो इन लोगों को लगने लगा है कि अब किसका साथ दे, किसका विरोध दे करे, क्योंकि
जो पहले जिनका मर्डर हुआ था वो बीएसपी में थे, उसके बाद जो मर्डर करने वाला गैंग है वो अब बीएसपी में है। तो बीएसपी भी कंफ्यूज है, जबकि दूसरे तरफ जो विक्टिम था उसका परिवार अब समाजवादी पार्टी में है, और ये उमेश पाल जिसकी हत्या हुई है वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो गैंगवार चल रहा था वहाँ पर, और जिस तरीके से शुक्रवार को सुनवाई होती है, कोर्ट में पेशी होती है, अब सजा मिलने वाली है, तो उससे पहले गवाह को ही मार दो। ये अतीक अहमद के खिलाफ जितने भी सबूत मिले हैं उसमें ये सबसे ताज़ा तरीन मामला है कि इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार बसपा की नहीं है, सपा की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है, और यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इसीलिए अभी पिछले 3 महीनों में 170 करोड़ रुपए की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त हो चुकी है। प्रयागराज में 25 एकड़ जमीन जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। और अब जैसे ही ये मामला सामने आया, सबके सब अतीक अहमद के परिवार में उसके भाई के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ, उनके दोनों बेटे के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, और पूछताछ के लिए पुलिस है जो ढूंढ रही है। इन लोगों को बख्शा नहीं जा सकता, इनकी पत्नी भी जाएगी, बेटे भी जाएंगे, भाई भी जाएंगे, और अतीक अहमद के पीछे पीछे सब सलाखों के अंदर होंगे, क्योंकि योगी ने जिस तरीके से विधानसभा में कहा कि अब ये गुंडागर्दी माफियागिरी नहीं चलेगी, राजनीति के साये में ये जो माफियागिरी चल रही थी उसमें आप कितना भी विधानसभा में हंगामा कर लो, सड़क पर हंगामा कर लो, आप राजनीतिक बदले की भावना करार दे दो, लेकिन फिर भी माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजू पाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। विधानसभा में भी ये मामला जमकर गूंजा और सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लताड़ा और कहा कि आपकी सरकार में माफियाओं को पाला गया। वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। इस बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।